अंजू क्या पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में आई, पूरी दुनिया के सामने ये खबर गई कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तानी लड़के के प्यार में पड़कर सीमा लांघकर, वो भी गैर कानूनी तरीके से भारत में आ गई। अब जो पाकिस्तानी आईएसआई, जो वहां की खुफिया एजेंसी है, वो चाह रही थी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में थू थू हुई इस बात को लेकर कि सीमा हैदर हिंदुस्तान आ गई, कुछ इसी तरीके से उन्होंने अंजू का इस्तेमाल भी किया। लेकिन अंजू किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं, बाकायदा वीजा लगाकर पाकिस्तान पहुंची। अब पाकिस्तान तो पहुंच गई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद देखिए, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अंजू का इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कि जिस तरीके से सीमा हैदर गई थी, अंजू भी कुछ इसी तरीके से प्यार में पड़कर पाकिस्तान आ गई। अब जो आपने देखा होगा, जो वेडिंग शॉट था, जो ड्रोन शॉट बनाया गया था, जिसमें नसरुल्लाह और जो अंजू है साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, फ्लाईओवर या जो ब्रिज के ऊपर, डैम के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा देख के लग नहीं रहा था कि इनके बीच में सिर्फ दोस्ती है, जैसा जो बातें सामने आ रही थी कि इनके बीच में शादी हो चुकी है। तो तस्वीरें गवाही दे रही थी कि इनकी शादी हो ना हो चुकी है। और ये वीडियो तुरंत रिलीज कर देना ऐसे मौके पर जब सीमा हैदर का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। तो जो आईएसआई है, वो आईएसआई जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की, वो चाह रही थी कि हिंदुस्तान को भी कुछ इसी तरीके से बदनाम किया जा सके। अब एक फोटो और आती है जहां पर अंजू कोर्ट में जाती हुई नजर आती है। उसमें भी जब जो आईएसआई है, उसने गुपचुप तरीके से एक शपथ पत्र या कहें जो निकाहनामा था, वो रिलीज कर दिया मीडिया के सामने। उस निकाहनामा में लिखा गया था कि क्रिश्चियन रहते हुए अंजू ने अपना धर्म बदला है, बिना किसी दबाव के। उसने अपना नाम फातिमा रख लिया है और अपनी मर्जी से वो नसरुल्लाह से शादी कर रही है। 10 तोला और जो नसरुल्लाह है वो एज अ गिरवी रखेगा कि कल को अगर वो तलाक देता भी है तो उसे हरजाने के तौर पर 10 तोला सोना नसरुल्लाह के पास से मिल जाएगा। बाकायदा अंगूठा लगाकर साइन भी किया जाता है। जो कागजात सामने आए थे, अंजू की तरफ से साइन किया जाता है, नसरुल्लाह की तरफ से भी साइन किया जाता है। अब जो पाकिस्तानी ऐसे ही जो किस तरीके से काम कर रही है, इनका नेटवर्क इस तरीके से काम कर रहा है कि वो चाह रहे हैं कि सीमा हैदर का जो मामला है पूरी तरीके से दब जाए और जो ये अंजू है इसका मामला खुलकर सबके सामने आ सके। अब देखिए ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। सीमा हैदर की जो खबर थी हमारे भारत के हर एक मीडिया हाउस में चलाई गई, यूट्यूब से लेके, फेसबुक से लेकर, टीवी से लेकर हर जगह आपको यही खबरें देखने को मिली होंगी। अब कुछ इसी तरीके से जो वहां की जो मीडिया हाउसेस है, यानी पाकिस्तान की जो मीडिया हाउसेस हैं, वो भी यही काम कर रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो क्या कर रही है, अंजू कहाँ घूम रही है, हर तरीके की न्यूज वहां पर वो दिखा रही है। जब पहली बार ये बात सामने है कि अंजू ने क्या शादी कर ली नसरुल्लाह से, ये बात पुख्ता नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इतनी ज्यादा खुश हो चुकी थी, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली है। एक हिंदुस्तानी लड़की एक लड़के से प्यार करते हुए उसने शादी कर लिया है। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की अंजू और नसरुल्लाह से, तो उन्होंने सिरे से इसको इनकार करते हुए कहा कि देखिए हम अच्छे दोस्त हैं, हमने शादी नहीं की है। अब ये जो चीजें थी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आईएसआई है, जो खुफिया एजेंसी है वहां की, वो अपनी साख बचाने के लिए, अपने देश की साख बचाने के लिए हर एक को नाकाम कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बदनाम या कहीं भी पूरी दुनिया के सामने इसको थू थू किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान बार बार इसमें विफल हो रहा है। अब हाल ही में आज हमारे रिपोर्टर ने फिर से अंजू से बातचीत की। अब आपको आखिरी में बताएंगे कि जब अंजू से पूछा गया कि आप तो कल परसों आने वाली थी, क्यों नहीं आई, इसका जवाब अंजू ने क्या दिया आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आईएसआई का कनेक्शन और क्या क्या निकल रहा है और क्या क्या कार्रवाई किया जा सकता है अंजू के खिलाफ। उसके पति और उसके बच्चे क्या कह रहे हैं, आज आपको खुलकर बताते हैं। देखिए, अब जैसे कि कहा जा रहा है कि जो अंजू है वो आईएसआई का मोहरा बन चुकी है पाकिस्तान जाकर। लेकिन अब यहाँ पर 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं। एक को अगर हम माने कि जो अंजू है वो आईएसआई का मोहरा है, और वहीं जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये कह रही है कि जो अंजू है वो आईएसआई से पहले से जुड़ी हुई थी। आप कई जगह देखिए, आप रिपोर्ट्स देखिए, या जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उन सबको देखिए, और जब खुद उसका आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों थ्योरी है, जैसे पहले दीपक ने बताया और जो अभी मैं बता रही हूँ कि कहा जा रहा है कि अंजू पहले से आईएसआई से जुड़ी है, इन दोनों पर आपका दिमाग भी जाएगा, आप भी सोचेंगे। दरअसल देखिए, जब अंजू
अपने राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान चली जाती है, किसी को भनक तक नहीं लगती, किसी को भी कोई चीज़ पता नहीं होती, उसके पति तक को नहीं पता। लेकिन जब वो खैबर पख्तूनख्वा, एक सबसे कहते हैं कि बिल्कुल रडार वाला एरिया में पहुंच गई, जहां पर आतंकियों का गढ़ माना जाता है, उसे ये कहा जाता है कि वहां पर आतंकी बहुत ज़्यादा रहते हैं, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक एरिया है, वहां पर जब हमारे भारत की अंजू जाकर पहुंच जाती है, उसके बाद उसकी सहेली ये खबर लीक करती है कि अंजू पाकिस्तान चली गई है। तो ये एक जो थ्योरी है उसको कहीं ना कहीं कहते नहीं हवा दे रहा है या आग दे रहा है कि आईएसआई के कहने पर तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई। क्या अंजू पहले से तो कनेक्टेड नहीं है आईएसआई से? ये जो मैं आपको वही बता रही हूँ जो कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, आप अगर माने तो सबसे पहले फैक्ट्स ही देखिए। ये सारी बातें ऐसी हैं कि हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पर ये चल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, लेकिन सच्चाई वही होगी जो फैक्ट्स कहते हैं। दरअसल जब अंजू पाकिस्तान पहुँचती है, सहेली खबर लीक कर देती है और तब पता लगता है कि अंजू नाम की एक महिला पाकिस्तान चली गई। पति को भी तब पता चलता है। इसके बाद अंजू का वीडियो सामने आ जाता है अचानक। अगर वो वीडियो बनाया गया तो इतने लाव लश्कर से पूरा वीडियो बना, एक ड्रोन के जरिए उसे शूट किया गया। और तो और ये भी कहा जाए कि जो वीडियो है वो वायरल करने में भी आईएसआई का हाथ है, वरना कोई भी इस तरीके से वीडियो कैसे वायरल कर देगा। एक भारत की महिला वहाँ पहुँची, सीमा हैदर अगर यहाँ पर आई थी, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तो किसी ने उसके साथ ऐसा कोई ना वीडियो शूट हुए ना कुछ, वो अपना पर्सनल रील जो भी बनाए। लेकिन पाकिस्तान पहुँचने के बाद एक महिला है भारत की, उसका इतनी तरीके से स्वागत होता है। फिर उसके बाद उसका बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो प्री वेडिंग शूट है, लेकिन अगर हम उसे ना माने तो चलिए एक वीडियो शूट होता है, बहुत ही रोमांटिक वीडियो है। दिखाया जा रहा है कि नसरुल्ला का हाथ पकड़ के बैठी है, चल रही है, डांस कर रही है, बहुत कुछ है उसमें। ये हो जाता है और ये वीडियो वायरल होता है। दूसरी बात आती है, फिर अचानक से एक वीडियो सामने आता है जिसमें जो नसरुल्ला के साथ अंजू बैठी हुई है और उसके कुछ दोस्त हैं और बैठकर ये लोग खाना खा रहे हैं। वो वीडियो भी वायरल होता है। बहुत से लोग ये आकलन करते हैं कि ये शादी के बाद का हो सकता है, लेकिन अगर ये वीडियो शादी के बाद का है तो उसमें कोई भी महिला दिखाई क्यों नहीं दे रही। तीसरी बात पर और गौर करें तो जब अंजू कोर्ट जाती है तो उसे अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी मिलना, किसी को Z+, किसी को Y+, तो आप देखिए उसके इर्द गिर्द कितने सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उस वक्त, और सब उसको घेर कर चल रहे हैं ताकि कोई भी परेशानी ना आए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वीडियो की बात कर लीजिए, खाने की टेबल वाला वीडियो कह लीजिए, या सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, उसको इतनी अच्छी तरीके से सिक्योरिटी दी गई है कि कोई मतलब उसके आसपास ना भटक पाए। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को हवा दे रहा है कि क्या सच में कोई आईएसआई का एंगल है, कोई आईएसआई कनेक्शन है अंजू के साथ, या जिस तरीके से पाकिस्तान गई, पूरी लीगल तरीके से पाकिस्तान गई है, तो क्या पहले से उसको ये सब चीज़ें करने का एक तरीके से आदेश मिला था, क्या इसलिए उसने ये सारी चीज़ें की। तो ऐसी दो चीज़ें सामने आ रही है कि क्या वो पहले से जुड़ी है या फिर वहाँ जाने के बाद वो आईएसआई का मोहरा बन गई है, नसरुल्ला के साथ फंस गई है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और तो और इस पूरे मामले में जब रिपोर्टर ने बात की तो ऑडियो में क्या बात की वो दीपक आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो चैट सामने है, जो हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा अंजू से कि आप बताइए कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं, तो अंजू बार बार बोलती है कि आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको नहीं लगता किसी और को किसी से प्यार हो सकता है, या कोई जो शख्स है या कोई जो महिला है वो किसी की दोस्त हो सकती है। रिपोर्टर फिर उनसे पूछता है कि हमें बस आपकी ये चिंता है कि आप वहाँ पर सेफ़ हैं कि नहीं। तो जो अंजू है वो फिर कहती है कि आप लोग अब मेरा पीछा छोड़िए, मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ, मैं सही हूँ, मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ठीक हूँ। रिपोर्टर पूछता है आप आने वाली थी वापस, उस पर कुछ कहिए। अंजू कोई जवाब नहीं देती, मैसेज के ज़रिए कुछ लिखती नहीं है। बार बार रिपोर्टर फिर पूछता है कि आप हमें कुछ जानकारी दे दीजिए, शादी वाली बात पर ही कुछ कह दीजिए, क्योंकि अब शादी वाली बात पूछना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब निकाहनामा सामने आया, कोर्ट का वीडियो सामने आया, तो पाकिस्तान के एक पुलिस अधिकारी खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई भारत से एक महिला आई है और उसने हमारे यहाँ एक नसरुल्ला नाम का शख्स है, उससे शादी कर ली है और अपना नाम बदल दिया है फातिमा। वहीं एक दूसरे अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि अभी 2 दिन में इनकी सगाई होगी, उसके बाद हम शादी वाले जो आगे का प्रोसीजर है उसको देखेंगे, फिलहाल सगाई है। तो ये दोनों बातें, 2 अधिकारी हैं, दोनों की बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आपस में, दोनों की ही बातें असमंजस पैदा कर रही हैं। एक कह रहा है कि शादी हो गई है, नाम बदल गया है, दूसरा कह रहा है कि भाई शादी हो सकती है। इसीलिए हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ऐसा भी कुछ एंगल है, तो अंजू इस बात पर मना कर देती है। फिलहाल अंजू के जो मैसेजेस हैं जो भारत में आए हैं हमारे रिपोर्टर के पास, वो ये बता रहे हैं कि अंजू ने शादी नहीं की। लेकिन अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर अंजू ने पाकिस्तान जाकर शादी कर ली तो अब जब वो भारत लौट कर आती है तो क्या उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ
कहते क्या मतलब कुछ कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसे कोई दंड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। देखिए पर्सनल लेवल पर देखें तो उनकी जो बेटी हैं वो मना कर रही हैं कि मैं माँ का चेहरा नहीं देखना चाहती। जो पति हैं वो कह रहे हैं कि शायद मैं अब अंजू को ना अपना पाऊँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बच्चे अगर मान जाते हैं माँ के लिए, बच्चों का मन नहीं लगता तो एक बार मैं सोच सकता हूँ। लेकिन अगर अपने भारतीय कानून की प्रक्रिया देखें, कानूनी तरीके से देखें तो कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिसके लिए हमने जब बातचीत की तो हमने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि जो अंजू है वो अरविंद को झूठ बोलकर चली गई है पाकिस्तान, अरविंद को तो पता ही नहीं था। तो और वहाँ पर शादी की बात भी सामने आ गई। तो अब अगर सच में अगर अंजू ने वहाँ नाम बदल लिया, शादी कर ली और अब वो भारत अगर अपने पति के पास आती है तो क्या अरविंद उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है कानूनी तौर पर? तो जो लीगल एडवाइज़र थे उन्होंने हमें ये चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि देखिए अंजू भारत से गई है बिना तलाक लिए, मतलब उसका डिवोर्स नहीं हुआ अपने पति से। और अगर हम हिंदू रीति रिवाज की माने तो अगर आपने किसी से शादी की है या इंडियन भारतीय जितने भी लोग हैं वहाँ पर अगर क्रिश्चियन भी है, जैसे अंजू का बात आ रही है कि वो क्रिश्चियन है, उसने अपना पहले धर्म परिवर्तन किया था अरविंद के लिए, फिर उनकी शादी हुई, तो अगर वो भी है तो भारतीय कानून के तहत यहाँ पर पहले उसे अपने पति से डिवोर्स लेना होगा तब वो कोई दूसरी शादी कर सकती है। तो इसीलिए अगर अब वो वापस आती है अपने पति से कहती है कि हाँ मैंने शादी तो कर ली है, तो अरविंद चाहे तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 494 और 420 के तहत मामला दर्ज करवा सकता है। और तो और इस मामले में अंजू को 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। अगली अगर बात करें, क्योंकि जो ये पूरा केस है, अगर अरविंद केस लेकर जाता है कोर्ट में, थाने में, जहाँ भी ये चलता है, तो उसके लिए उसे कौन सी जगह तय करनी होगी, अंजू जहाँ रहती थी वो या अरविंद जहाँ रहता था वो, क्योंकि जो अरविंद है वो यूपी का रहने वाला है। तो इस मामले में जो लीगल एडवाइज़र है उनका ये कहना है कि जो अंजू के खिलाफ जो मामला दर्ज करवाना है अरविंद को, वो उसी जगह पर दर्ज करवा सकता है जहाँ पर ये दोनों रहते थे, यानी कि अरविंद का घर यूपी, जहाँ पर इन लोग का घर था, जहाँ ये लोग अपना लाइफस्टाइल जी रहे थे, अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, वहीं पर थाने में जाकर वो इसकी रिपोर्ट करा सकता है। क्योंकि जब अंजू पाकिस्तान के लिए रवाना हुई अपने पति को ये बोलकर कि मैं अपनी सहेली की किसी कोई शादी है उसके घर वहाँ जा रही हूँ, और जब पता लगता है कि वो पाकिस्तान चली गई, उस बीच में एक भी ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो इसीलिए उसी थाने में जाना होगा। अगर उसे अपनी पत्नी की गुमशुदगी, भागने की, कैसी भी रिपोर्ट दर्ज करवानी हो, वो जाकर उसी थाने में जाएगा जहां अरविंद रहता है। इसके बाद अगला सवाल जब हमने पूछा कि जैसे सामने आया कि जो महिला है वो तो क्रिश्चियन है, तो क्या तब भी वो इस तरीके की चीज़ें बता सकती है, आगे बोल सकती है कि भाई मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो शादी कर सकती हूँ, मैंने कौन सा तुमसे हिंदू बन के शादी की थी? तो इस पर भी भारतीय कानून यही कहता है कि अगर आप क्रिश्चियन भी हैं, आपने उस तौर तरीके से भी शादी की है, तो आपको पहले अपने पति से डिवोर्स लेना होगा, फिर आप आगे जाकर किसी से शादी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे सवाल किए हैं कि जब अंजू वापस लौटकर अगर इंडिया आती है और अगर उसकी शादी हो गई है तो वो किस किस पचड़े में फंस सकती है, कैसी कैसी उसे परेशानियां हो सकती हैं, और किस किस तरीके से उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाएं चलाई जा सकती हैं। आप आगे के वो सवाल भी सुनिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर अंजू आ गई, लेकिन अगर ऐसा हो कि अंजू आ ही ना, अंजू पाकिस्तान में शादी कर ले रसुल्ला से और वहीं रह जाए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ये हमारे मन में भी सवाल था, तो हमने भी पूछा कि मान लीजिए अंजू शादी करके वहीं रुक जाए, अभी पाकिस्तानी आईएसआई जो खुफिया एजेंसी सोची इतनी चालाक है, जैसा कि सीमा हैदर को लेकर कहा गया कि सीमा हैदर ने कहा कि उसकी जान को खतरा है, वहाँ पे लोग उसे मार डालेंगे, कुछ ऐसा ही अंजू के साथ भी वहाँ पर कहा जा रहा है। अलग अलग पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस, खुद नसरुल्लाह भी जाके ये कह रहा है कि अगर अंजू भारत चली गई तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा, इसलिए अंजू का वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। अब ये चीज़ इसलिए कही जा रही है क्योंकि पहले नींव बनाई जाती है, माहौल बनाया जाता है कि देखिए वो अगर वहाँ पे चली गई तो मारी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अंजू आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, अंजू का जो वीज़ा है वो 20 अगस्त 2023 तक का है। आज 28 तारीख है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 22 दिन और बचे हैं। अगर वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 20 अगस्त के बाद उसको आना ही होगा। लेकिन क्या हो अगर वो शादी कर ले, क्या वो पाकिस्तानी बन जाएगी? तो पाकिस्तानी बनेगी, इसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। इतना आसान नहीं होता है कि किसी भी इंडियन को मुंह उठा के जाओ वहाँ पे शादी कर लो, टूरिस्ट वीज़ा के नाम पर नहीं मिलता। लेकिन कोई ख़ास केस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये दे दिया जाता है। और जिस तरीके से अंजू के लिए वहाँ की पूरी पाकिस्तानी मीडिया एक लॉबी चला रही है कि देखिए वो अगर वो हिंदुस्तान चली जाएगी तो हिंदुस्तान वाले उसे बर्बाद कर देंगे, उसे मार डालेंगे, देखिए उसके जो पति है उसे अपनाना नहीं चाहता है, पूरा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जब हमने सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकता है जिस पर उसे नागरिकता मिले पाकिस्तान की, तो देखिए सबसे पहले
अगर वो शादी कर ले तो 99% चांसेस है कि उसे भारत आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन पाकिस्तानी नागरिकता पाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान में सबसे बड़ा सबूत ये देना पड़ेगा कि उन्होंने शादी कर लिया। एक शादी का पत्र होता है, बाकायदा एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसकी सबसे ऊपर ज़रूरत होगी। अब तीसरी चीज़, पाकिस्तान की विधायकी की अनुमति, मतलब जो वहाँ के लोकल एमएलए या जो एमपी हैं उनसे आप जाकर, या ये गस्टेड ऑफिसर मतलब राजपत्रित अधिकारी, मतलब उनका सील लग जाए, ठप्पा लग जाए कि ये देखिए ये इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, हम इन्हें जानते हैं, हमारे समाज के लिए उत्थान के लिए काम करेंगी। स्पेशल कंडीशन में भी मिलता है ये सारी चीज़ें। शादी के बाद भी वहाँ के किसी लोकल नेता, लोकल जो एमपी हैं, फिर वहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं उन सबकी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरी सबसे अहम चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है वो है पासपोर्ट, पहचान पत्र, आवेदन पत्र, और उनकी फ़ोटो, फिर उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि देखिए पासपोर्ट में तो आप ये पता लग जाएगा कि आप नागरिक कहाँ के हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से आपकी सही एज पता लगाने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि आप दूसरे देश के हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये तीन चीज़ें अंजू के पास होगी और अंजू नसरुल्लाह से शादी कर लेती है, उसे भारत आने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम कितना भी चिल्ला लें, कुछ भी कर लें, अंजू यहाँ पर वापस नहीं आएगी। और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अंजू बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये गलत है। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जानबूझ के दिखाना चाहती, हिंदुस्तान को नीचे दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कोशिश कर रही है। अब मान लेते हैं 1% के लिए कि अंजू भारत में आ गई, तो देखिए अंजू भारत में आ गई, लेकिन जो जो चीज़ें वहाँ पे हुई है पुलिस ज़रूर पूछताछ करेगी। समझना चाहेगी कि अंजू अगर तुम पाकिस्तान में गई थी तो तुमसे किसने कांटेक्ट किया, तुमने वहाँ पर किन किन लोगों से तुमने मिले, और ये तुम्हें कौन बता रहा था कि तुम्हारी जान को वहाँ पर खतरा है। हो ना हो यूपी की एटीएस जो इस वक्त सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है, वो भी अंजू से पूछताछ करेगी अगर वो अंजू भारत आती है तो। अगर अंजू आनाकानी करे, जवाब देने में मना करे, तो अंजू पर कार्रवाई हो सकती है और अंजू दोबारा पाकिस्तान, जब तक ये जो पूरी कार्रवाई है, पूछताछ की पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, अंजू दोबारा पाकिस्तान नहीं जा पाएगी। तो अंजू के लिए दो चीज़ें हैं, अगर वो यहाँ पे आएगी, भारत में आएगी, तो अपने जो उसके बच्चे कह रहे हैं कि मुझे अपनी मम्मी का चेहरा ही नहीं देखना, पति का रो रो के बुरा हाल है, पति को समझ भी नहीं आ रहा कि यार उसकी पत्नी ने क्या बोला और क्या किया। दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो अंजू के पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि देखिए वो तो मानसिक तौर पे बीमार है, वो पहले भी ऐसी चीज़ हरकतें कर चुकी है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैंने उसको बचपन में छोड़ दिया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अंजू के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अंजू एक भारत की नागरिक है, अगर वो भारत आती है तो उसके यूपी एटीएस उससे पूछताछ करेगी, उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई होगी। अब दोनों देश में सीमा हैदर को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने अंजू का इस्तेमाल किया, और अंजू का इस्तेमाल करने के बाद किस किस तरीके से वो हर एक चीज़ की जा रही है, जिस तरीके से इंडियन मीडिया हाउसेस ने सीमा हैदर को बता कर कि कहीं वो जासूस है कि नहीं है, तो आईएसआई ने अंजू को यही इस्तेमाल करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि देखिए अंजू भारत तो आ गई है, लेकिन भारत के लोग अब इसे कहने की शायद आईएसआई को बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है अंजू को इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने परिवार के पास वापस लौटना आना चाहिए। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे रिपोर्टर ने फ़ोन पर बातचीत की अंजू से तो क्या जवाब मिला, अंजू तिलमिलाई हुई थी। उसने हमारे रिपोर्टर से कहा कि देखिए भैया, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा पति अपनाने को तैयार नहीं है, मेरे बच्चे मुझे अपनाने को तैयार नहीं है, मैं भारत आ भी गई तो मैं रहूंगी कहाँ, मैं क्या तुम्हारे घर पे रहूंगी? ये मेरे शब्द नहीं, ये अंजू के शब्द हैं एक रिपोर्टर से। भयंकर गुस्से में है, वो तिलमिलाई हुई। उसे लग रहा है कि जब उसने कह दिया है कि शादी उसने नहीं की है, तो क्यों ये चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं कि उसने शादी कर ली है। अब अंजू से हम ये कहना चाहते हैं कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि आपने शादी की है। वहाँ की पाकिस्तान की मीडिया हाउसेस, पाकिस्तानी पुलिस और वहाँ के खुद नसरुल्लाह ने भी एक बार कहा कि हम सगाई कर सकते हैं अगर अंजू चाहे तो। अंजू और जो नसरुल्लाह का जो वीडियो है, जिस तरीके से आपके बीच में जो केमिस्ट्री नजर आ रही है, इसको मानते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने खुले तौर पर चलाया कि इन दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन हमने प्रतियोगिता करते हुए, जर्नलिज्म करते हुए आपसे पूछताछ की, नसरुल्लाह से पूछताछ की, आपने मना किया कि आपने शादी नहीं की है। हमने भी वही चीज़ सबके सामने बताया कि अंजू और नसरुल्लाह ने शादी नहीं की है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से ये चीज़ें दिखा रही है, और एक वीडियो कल जो सामने आया था जिसमें दावत में जो अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह के साथ बैठी हुई है, वहाँ पे दावत खा रही है, यहाँ पति बच्चों का रो रो के बुरा हाल है।
तो एक माँ के अंदर अगर उसके बच्चे रोते हैं तो ममता जागती है। अंजू पर अब तक कोई भी चीज़ ऐसे सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि जो बीबीसी ने जो उनका वीडियो के जरिए इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि देखिए हम दोस्त हैं, मैं शादी अटेंड करने आई थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जो अंजू ने कहा कि देखिए आप लोगों ने जैसा चलाया है कि मैंने शादी कर ली है, मेरे बच्चे मेरी फैमिली पूरी बर्बाद हो चुके हैं, आपने मुझे बदनाम कर दिया है, ऐसा बिल्कुल गलत है। हमने कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं बोली और ना ही हमारे किसी रिपोर्टर ने कहा। बस पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से चीज़ सामने आ रही थी कि आप रसुल्ला और जो अंजू उनकी शादी हो चुकी है। होना हो इसलिए हम कह रहे थे कि क्या पाकिस्तान की जो आईएसआई की खुफिया एजेंसी है उसके पीछे ये हाथ है। वो चाहती थी कि भारत को भी बदनाम किया जा सके, हथियार के तौर पर अंजू का इस्तेमाल किया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।